पानीपत शहर में जीटी रोड पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका सहकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा करने वाली कार चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी से संबंधित है। हादसे की शिकायत पुलिस को दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी कार ड्राइवर के खिलाफ गाड़ी नंबर के आधार पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। मृतक युवक 3 बच्चों का पिता था। ये मेरा भाई रात को मेरे पास जागरण में था 24 सेक्टर में, तो उसने मुझसे कहा कि भैया मुझे घर जाना, आप आ जाओ। मैं चला गया। मेरा भाई वहाँ से निकला और मुझे ठीक 10 मिनट के बाद किसी बंदे का फ़ोन आया, किसी सज्जन का, कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया और मौके पर डेथ हो गई, आप आ जाओ। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर PCR की गाड़ी खड़ी थी, एक बाइक खड़ी थी पुलिस की। उस PCR में उन्होंने मेरे भाई को डाला हुआ था, लेकिन PCR जो भाई को डाला हुआ था, अगर वो उसी टाइम भी ले जाते, जिस टाइम भाई को ले गए एक्सीडेंट हुआ था, उसी टाइम भी ले जाते, तो किसी ने कहा कि वो उसमें हल्की सी सांस थी, लेकिन ऑन द स्पॉट ही वो ख़त्म हो चुका था। वैसे दूसरे भाई की टांग टूट गई है, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा रखा है। 3 बच्चे हैं उसके, मैं उसका बड़ा भाई है, वो मेरा छोटा भाई है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शरवण है जी। और आपके छोटे भाई का? छोटे भाई का अमन है जी। अमन शादीशुदा थे? शादीशुदा जी। कितनी उम्र है उनकी करीब? उनकी जी 34 साल उम्र है जी। और बच्चे वगैरह? बच्चे हैं जी उनके छोटे छोटे। आप क्या काम करते हैं? मैं जागरण का काम करता हूँ। आप दोनों जागरण का काम करते हैं? हाँ जी। तो आप भी उनके साथ गए हुए थे जागरण में? हाँ जी। फिर वो आपसे पहले कैसे आए, क्योंकि जागरण अक्सर 12 बजे के आसपास भी खत्म होता है? उन्होंने सुचारू रूप से जागरण को चालू करवा दिया था। उन्होंने कहा भैया आप बैठ जाओ, मैं घर चला जाऊँगा, मैं रेस्ट कर लूँगा, क्योंकि दिन में भी प्रोग्राम पे था। तो उसने कहा भैया आप बैठ जाओ, मैं घर पे चला जाऊँगा। तो भाई की सीट पर मैं बैठ गया था और भाई रात को 24 सेक्टर से प्रोग्राम से वो घर जा रहा था रात को। तो आप दोनों साथ ही काम करते हैं? हाँ जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम आगरा के रहने वाले हैं। आगरा के। अभी कहाँ रह रहे हैं? अभी हरिनगर कच्चा काबली फाटक। आप कितने भाई बहन हैं? हम 4 भाई बहन हैं जी। 4 भाई हैं, 2 बहनें हैं जी। अमन सबसे छोटा था जी। तब उसमें किसी ने कहा कि हल्की सी सांस थी, लेकिन जैसे PCR में रखा तो नहीं थी उसमें। PCR से मैंने ही भाई को उतार के स्ट्रक्चर पर रखा था, उसमें नहीं थी। सिविल हॉस्पिटल में पुलिस की गाड़ी बहुत स्पीड में लेके आई गाड़ी अपनी को। उन्होंने ये कोशिश करी कि वहाँ से पुलिस की गाड़ी स्पीड में आई हॉस्पिटल में, उनके पीछे मैं बाइक पे था। यानी कोशिश करी गई पुलिस की तरफ से, लेकिन जो परमात्मा को मंजूर था वो उन्होंने डेथ घोषित कर दिया यहाँ पर भाई को। चांदनी बाग थाना पुलिस को दी शिकायत में श्रवण कुमार ने बताया कि वो कच्चा काबड़ी फाटक राम स्वरूप कॉलोनी का रहने वाला है। वो अपने छोटे भाई अमन, जिसकी उम्र 34 साल थी, उसके साथ जागरण का काम करते ही 12 जनवरी की रात करीब 9:30 बजे वो अपने घर से सेक्टर 24 स्थित जागरण के लिए गए थे। उसके साथ जागरण पार्टी में उसका भाई अमन के अलावा सोनू, जिसकी उम्र 25 साल थी, और अन्य सहयोगी स्टाफ आया हुआ था। उसका भाई अमन और सोनू जागरण का काम सुचारू करवाकर रात करीब 11:15 बजे बाइक पर सवार होकर वापस घर लौट रहे थे। करीब 15 मिनट बाद ही उसके पास कॉल आई कि बाबा जो सचियार गुरुद्वारे के पास जीटी रोड पर भाई का एक्सीडेंट हो गया। सूचना मिलते ही तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और वो भी मौके पर पहुंचा, जहां देखा कि एक्सीडेंट में लगी चोटों की वजह से अमन सड़क पर बेसुध पड़ा था, जबकि सोनू को घायल अवस्था में राहगीरों ने सड़क किनारे बैठाया हुआ था, जिसने दर्द से कहराते हुए बताया था कि गोहाना मोड़ की ओर से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और बाइक को टक्कर मार दी। दोनों को इलाज के लिए वहां से सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने चेकअप के बाद अमन को मृत घोषित कर दिया, जबकि सोनू को रोहतक PGI रेफर कर दिया गया। तो जब मैं अपने सहयोगी के साथ गश्त पे था, तब सूचना मिली भाई बाबा जो सचियार जो गुरुद्वारा है नज़दीक गोल्ड होटल, वहाँ पे बाइक के साथ एक्सीडेंट हो गया है। आप मौके पे पहुँचे, वहाँ जो मौके पे पहुँचा तो 2 आदमी इनको चोट लगी थी, बेशुद्ध हालत में थे। एक करा रहा था। मौके पे उसके वारसान भी आ गए थे और उनको तुरंत उठा के सिविल हॉस्पिटल एडमिट करा दिया था, जहाँ पे डॉक्टर साहब ने एक मृत घोषित कर दिया। घायल कौन था? जो मृतक का नाम अमन है, जो हरिनगर पानीपत का रहने वाला है। उसके बड़े भाई की स्टेटमेंट पे हमने FIR इन्वेस्टमेंट कर दी है, तफ्तीश जारी है। जो घायल है उसकी क्या पहचान है? घायल का नाम सोनू है, वो भी ये जागरण का काम करते थे। सोनू उनके पास हेल्पर के तौर पे काम करता था। उसकी भी अभी स्टेटमेंट रात को उसको डॉक्टर साहब ने अंकित करा दिया था। अब आज आफ्टर पोस्टमार्टम हम उसकी भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे।
ये अमन क्या था, जागरण पार्टी में ही था ये भी? ये जागरण करने वाला था, अपने भाई के साथ मिलकर जागरण करता था। वहाँ सेक्टर 24 में जागरण करने के लिए गए थे। वापस वहाँ से आ रहे थे, जागरण सुचारू रूप से चला के अपने भाई से परमिशन लेके वहाँ वापस घर पे आ रहे थे। सर, जिस गाड़ी ने इसका एक्सीडेंट किया, क्या उस गाड़ी के बारे में कुछ गाड़ी चाइल्ड वेलफेयर की एक गाड़ी है और उसका नंबर जो है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आया हुआ है उसमें ओपन है, FIR में ओपन कर दिया गया, FIR रजिस्टर है। तो फिलहाल जो है पुलिस इस सारे मामले की जांच कर रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।